हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, और इस वीडियो में करेंगे इसका चैप्टर 7 इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए एक बार क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। अब कंपनी है एक, उसने इशू किए हैं 40,000 के इक्विटी शेयर इशू 50,000 के इक्विटी शेयर इशू किए हैं, जिसमें से एक फेस वैल्यू कितनी बता रहा है 10, और प्रीमियम के कितने बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है प्रीमियम के 4 रुपये। यानी 40,000 अपने 50,000 अपने इक्विटी शेयर्स हैं, जिसको 10 रुपये का एक, यानी फेस वैल्यू क्या बता रहा है 10 रुपये, और 4 रुपये प्रीमियम की। एक्सेस जो अमाउंट मंगवाती है कंपनी वो प्रीमियम का, वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। एप्लीकेशन पर क्वेश्चन ने मंगवाया है, एप्लीकेशन पर 4 रुपये मंगवाए, जिसमें से 2 प्रीमियम के हैं और 2 ही एप्लीकेशन के हैं। अलॉटमेंट पे क्वेश्चन ने मंगवाए 6, जिसमें से 4 अलॉटमेंट के हैं और 2 प्रीमियम के, यानी प्रीमियम का पूरा हो गया। फर्स्ट कॉल पे और फर्स्ट और फाइनल इकट्ठा बता दिया, फर्स्ट एंड फाइनल। जो बच गया वो सारा, यानी 6 और 10, और यानी 4 रुपये हमारे यहाँ बच गए। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब हमारे पास शेयर्स थे 50,000 के, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 60,000 की। Allotment was made to all the applicant on pro rata. Excess application money was adjusted towards due on allotment. सिर्फ यहीं तक का काम करेंगे, पहले यहीं तक का काम करेंगे। क्वेश्चन ने एप्लीकेशन भेजी 50,000 की, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 60,000 की। प्रो राटा आ गया। क्वेश्चन कहता है जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया है उसको कितना अप्लाई कर दो, उसको 50,000 दे दो। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि जिसने 60 के लिए अप्लाई किया उसको 50 दे दो, और बाकी को कहाँ एडजस्ट कर दो, प्रो राटा। 1 मिनट। एप्लीकेशन थी 60 की, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑल द एप्लीकेंट ऑन द प्रो राटा बेसिस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें किसी को हमने यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया है, सिंपली 60,000 के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको 50,000 दे दिया। यानी 60,000 पे उन्होंने कितने रुपए दिए होंगे, 4 रुपये, यानी 6×24 2,40,000 हमारा यहाँ उनसे अमाउंट मिला होगा हमें एप्लीकेशन पर। लेकिन हमने उनको अलॉट किए 50,000, और 50,000 पर उनको एप्लीकेशन पे लाना कितना चाहिए था, 5×20, यानी 2 लाख रुपए उनको लाने चाहिए थे। अब उन्होंने पे कर दिए हैं 2,40,000 और हमें चाहिए थे 2 लाख। तो इसका मतलब जो बैलेंस है 40,000 वो कहाँ एडजस्ट करना है, वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। तो बैंक में कितना आया, बैंक में तो आया भाई 60,000 के हिसाब से, क्योंकि 4 रुपये एप्लीकेशन पे ओवर सब्सक्रिप्शन है अपना, तो 4 रुपये यानी कितना आ गया, 2,40,000 अपने बैंक में आ गया। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट, 2,40,000। किसका पैसा है ये, शेयर एप्लीकेशन का। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000। नरेशन क्या बन जाएगी हमारी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करेंगे, जितने की हमें नीड थी एप्लीकेशन पे उसको रख के बाकी जहां ट्रांसफर करना वो देख लेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट मिला है हमें, टोटल 2,40,000 मिला है, जिसमें से हमने 2 रुपये प्रीमियम की और 2 एप्लीकेशन की, यानी 2, यानी 50,000 पे 2 रुपये, यानी कितना, 1 लाख। 50,000 पे 2 रुपये तो हमने किसके मंगवा रखे थे, यानी 1 लाख रुपया मंगवा रखा है हमने अपना क्या, इसका एप्लीकेशन का। तो 2 शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे 1 लाख। 2 ही रुपये अपने प्रीमियम के हैं, तो कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें कितना ट्रांसफ़र करेंगे हम, 1 लाख रुपया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। ठीक है। 2 अलॉटमेंट का कितना है, हमने देखा 40,000 अलॉटमेंट के ज़्यादा है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट में हम एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं। अलॉटमेंट अकाउंट कितना है, 40,000, टोटल अमाउंट एडजस्ट हो गया। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने प्रोराटा बेस पे क्या किया, 60,000 वालों को सीधे 50,000 दे दिए। ठीक है, ये पहली एंट्री है। अब क्वेश्चन मंगवाएगी अलॉटमेंट का पैसा,
तो हमारी एंट्री क्या बनेगी जो क्वेश्चन अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना मंगवाएगी कंपनी? 6 रुपये चाहिए अलॉटमेंट पे, जिसमें से 4 अलॉटमेंट का है, तो 50,000 पे 6, 50,000 पर 6, 5 6 30 यानी 3 लाख रुपया। 3 में से 4, 50,000 का 4 रुपये तो हमारा किसका? एप्लीकेशन का, यानी 2 लाख रुपए तो अपनी एप्लीकेशन के हैं और 1 लाख रुपया अपना किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री बनेगी किसकी? जो बैंक में पैसा आएगा शेयर अलॉटमेंट का। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अभी देखो कितना पैसा आएगा बैंक में भाई, टोटल हमें 3 लाख रुपए चाहिए थे। अब हम इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट लेंगे, तो एक पेज में और निकाल लेते हैं। हम इसके लिए वर्किंग नोट लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। अब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर? हम निकालेंगे अपना शेयर अलॉटमेंट का पैसा निकालेंगे। अलॉटमेंट कितना आएगा? टोटल हमारे पास आना चाहिए था 3 लाख। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 40,000 हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ले चुके हैं, तो एक्स्ट्रा लेस कर देंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट ऑन एप्लीकेशन पर जो आ चुका है, कितना? 40,000। तो कितना रह गया? 2,60,000 रह गया। ठीक है, अब हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था हमें। आगे हमें क्वेश्चन ने बताया है, आगे क्वेश्चन ने बताया हमें कि राम टू होम 500 शेयर्स वर अलॉटेड। 500 शेयर्स, राम एक पर्सन है जिसको हमने 500 शेयर अलॉट किए गए थे, वो अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा उसने नहीं दिया। श्याम है, 1000 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने कॉल्स का, हमें सिर्फ अलॉटमेंट का पहले 500 से नहीं मिला, तो इसी को एडजस्ट कर लेते हैं। 500 शेयर से हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो लेस 500 शेयर्स अलॉटमेंट मनी। ठीक है, अब इसके लिए हमें खुद एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट में क्या है? ऐसे शेयर्स जिनको 500 हमने अलॉट किए हैं, तो हमें वो कॉन्सेप्ट याद है। यहाँ इसी को यहाँ पर रख लेती हूँ और मैं पहले उस चीज़ को समझाती हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, हमने देखा था हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 60,000 की। 60,000 वालों को हमने कितने अप्लाई किए थे? 50,000। तो अब ये कहता है कि ये 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर इनको अलॉट किए गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ इन्होंने कितने के लिए एप्लीकेशन दी होगी? देख लेते हैं भाई। 60,000 वालों को हमने 50,000 अप्लाई किए हैं, तो 500 वालों ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 3 जीरो इधर चली गई, एक इसकी, एक 5 10 यानी 600 के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, तब इनको हमने 500 दिए। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पर 100 शेयर्स का अमाउंट ये ज़्यादा दे चुके हैं। 100 शेयर्स पर कितना अमाउंट देना था? 4, यानी 400 रुपये इनसे क्या मिल चुका है? हमें एक्सेस अमाउंट मिल चुका है। अब एक्सेस ये अमाउंट मिल चुका है, तो ये क्यों देंगे भाई सारा का सारा? अभी हमें 500 शेयर्स पर कितने रुपये देने थे? 6 रुपये, यानी 5 6 30, यानी 3,000 रुपये हमें यहाँ पर देने थे। 3,000 में से ये 400 अमाउंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये एप्लीकेशन पर पहले दे चुके हैं। तो लेस करेंगे 400, 2,600 रुपये। अब यहाँ पर कितना माइनस करेंगे? 2,600 रुपये लेंगे, जो कि हम वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं। 0 0 4, 9 में से 2 गया 7, 5 2। तो हमारा कितना आएगा अलॉटमेंट का पैसा? 2,57,400 रुपये। ठीक है, हमारा कितना आएगा बैंक में? 2,57,400। या तो सिंपली ये दिखाओ, या फिर अगर आपको टोटल पेमेंट दिखानी है तो 2,60,000 दिखा दो यहाँ पर, 2,60,000, और यहाँ पर लिख दो हमारा क्या आ गया? ये हमारा पैसा नहीं मिला ना, तो किस चीज़ का है ये? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में हम दिखा देते हैं कितना अमाउंट हमारा? 2,600 रुपये। ये तो ये टोटल करेंगे ना तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि और वैसे भी हमने यहाँ पर वर्किंग नोट कर लिया है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, अब कंपनी मंगवाएगी फर्स्ट कॉल का पैसा। ठीक है,
अब कंपनी मंगवाएगी फर्स्ट कॉल का पैसा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग फर्स्ट नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठा था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब कितना मंगवाएगी कंपनी, हमने देखा था भाई बैलेंस जो बचता था, बैलेंस कितना बचता है, 4 रुपये बचते हैं। कितने बचते हैं, 4 रुपये, ये रहे हमारे 4 रुपये बचते हैं। तो 50,000 पर 4 रुपये, यानी इसका मतलब 50,000 पर 4, यानी 2 लाख रुपए किसका मंगवाएगी कंपनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएगी, 2 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन 2 लाख में से आएगा कितना, भाई देख लेते हैं 2 लाख में से कितना आएगा, देख लेंगे एक बार। 6th एंट्री हमारी बन जाएगी कि आएगा कितना। अब देखो ये 500 शेयर्स तो अभी हमारे पास थे ही, जिन्होंने हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है राम एक शेयर होल्डर है जिसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया 500 शेयर्स पर, ठीक है, और कॉल्स पर मंगवाने हैं अब हमें 4 रुपये, यानी 2000 तो राम ने नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद कहता है एक शाम है, शाम ने भी 1000 शेयर्स थे, उसको अलॉट किए गए थे, लेकिन उसने भी कितने रुपए नहीं दिए, हमारे कॉल्स का पैसा नहीं, यानी 4000 इसने नहीं दिए, ठीक है। उनके शेयर को फॉरवर्ड कर दिया। पहले यहीं तक काम करते हैं। अब हमारे पास कितना नहीं आया, 4 और 2 6000 रुपये नहीं आए, तो 6000 रुपये हम कॉल्स इन एरियर दिखा देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 6000 घटा दो 194, 194 तो बैंक में आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर दिखा देंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना अभी हमने दिखा था 6000 रुपये अपना कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितनी टोटल पेमेंट, 2 लाख हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। 1 मिनट बेटा। अब देखो, अब क्वेश्चन है यहाँ तक का हो गया। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है कि आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, अब क्वेश्चन है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब ये शेयर फॉरफिट हो गए। पहले इन्हीं की एंट्री करेंगे। जब ये क्वेश्चन कहता है कि ये फॉरफिट हो गए, तो फॉरफिट की एंट्री क्वेश्चन की हमारी होगी 7th एंट्री, और फॉरफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने हैं टोटल शेयर्स, हमने अभी देखे थे कि भाई 500 शेयर्स तो राम के हैं और 1000 किसके हैं, श्याम के हैं। तो टोटल हमारे पास 1500 शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। 1500 शेयर्स पर कंपनी को मंगवाने थे 10 रुपये, यानी कंपनी को चाहिए थे टोटल 15,000 रुपये कंपनी को चाहिए थे, ठीक है। उसके साथ साथ जो राम शेयर होल्डर है ना, इसने हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ये भी इसको देना था। कितना अमाउंट, भाई 2 रुपये थे 500 शेयर्स पे, 2 रुपये इसने नहीं दिए, यानी 1000 रुपये इसने नहीं दिए, ठीक है। ये टोटल हमें इससे मंगवाना था। अब इसने क्या नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और फॉरफिट कितना कर देंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब कंपनी ने क्या कहा है, अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया। हमने अलॉटमेंट के लिए कुछ निकाला था, कहाँ गया वो पेज, 1 मिनट। देखो अलॉटमेंट पर ये 400 एडवांस दे चुका था, तो इसने कितने नहीं दिए, 2600 रुपये, ये हम निकाल चुके हैं। 2600 इसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए। फिर हमने निकाला था इसके लिए, हाँ, टोटल 6000 रुपये हमारे किसके नहीं आए, फर्स्ट कॉल के नहीं आए। तो कितना नहीं आया, 6000 रुपये हमारा ये नहीं आया। तो ये तो हमारा जो अमाउंट है जो नहीं आया। अब हमने फॉरफिट कितना किया, भाई एक बार देखते हैं हमने फॉरफिट कितना किया है। फॉरफिट यहाँ से देख लेंगे, राम शेयर होल्डर का कितना फॉरफिट किया है और श्याम का कितना किया है, ठीक है। राम ने 4 रुपये एप्लीकेशन पे दिए थे, यानी कितना,
500 शेयर्स पर 4 रुपये तो ये दे चुका है, यानी 2000 तो इसने दिए थे। साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा था जब ये एक्सेस अमाउंट की बात की जा रही थी, यहाँ पर 400 रुपये ये एक्सेस एप्लीकेशन पे दे चुका है, यानी 400 ये दे चुका है। टोटल 2400 रुपये किसके हैं? राम के हैं, जो कंपनी फोरफीट करेगी। शाम का कितना करेगी भाई? शाम ने एप्लीकेशन का भी दिया है अलॉटमेंट, यानी 4 और 6, नहीं सॉरी अलॉटमेंट, इसमें प्रीमियम नहीं हटाना, 2 और 4 यानी 6 रुपये दे चुका है ये। तो 1000 शेयर्स पर 6 रुपये, यानी टोटल कितना? 6000 रुपये कंपनी इससे ले चुकी है। तो 1 मिनट, 1000 शेयर्स पे कितने ले चुकी हैं? 4 यहाँ पर, 2 6 और 4 10, हाँ ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6000 रुपये कंपनी इससे ले चुकी है। तो अब हमारा फोरफीट का अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल, देखो एक बार, ठीक है। 6000 हो जाएगा इसका और 2400 इसका। लेकिन हम देखें, अब अगर हम इन दोनों को 16,000 में से 8600 यहाँ निकालेंगे तो फोरफीट का अमाउंट है 7400 बन रहा है। इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर इनको जितने अलॉट किए गए थे उससे कम अमाउंट ये पहले पे कर चुके हों। तो इसका मतलब इनका 5000 और इनका 2400 रुपये जो हमारा अमाउंट है वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो बीइंग कितने शेयर फोरफीट किए हमने? 1500 शेयर्स फोरफिटेड। कितने फोरफीट कर दिया हमने? 1500 शेयर्स को फोरफीट कर दिया। अब इन फोरफीट वालों को री इश्यू करेंगे। तो री इश्यू की क्या प्रोसेस है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अब हमने क्या किया, फोरफिटेड शेयर्स में से 1200 शेयर्स को ही क्या किया है? री इश्यू किया है 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मतलब 10 रुपये का था, उसको 9 रुपये में इश्यू कर दिया, और जिसमें से शाम के सारे थे, शाम के सारे थे। तो पहले हम एंट्री कर देते हैं जब री इश्यू की होगी। तो री इश्यू की हमने तो बैंक में पेमेंट आई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो हमने हमारे जो शेयर्स थे कितने थे टोटल? हमारे शेयर्स थे 1200 शेयर्स को फोरफीट किया है, कंपनी ने 9 रुपये मंगवाए हैं, यानी कितनी आ गई है? 10,800 रुपये आ गए। लेकिन कंपनी को मंगवाने कितने थे? 10। भाई फेस वैल्यू पूरी करनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना मंगवाना है? शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने भाई? 1200 शेयर्स पर 10 रुपये मंगवाने थे, यानी टोटल 12,000 रुपये आने थे। अब ये जो कमी पड़ी है कितने की? 1200 की जो कमी है उसको कंपनी कहाँ से पूरा करती है? शेयर फोरफीचर अकाउंट से। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट कितना? 1200। तो बीइंग कितने शेयर इशू कर दिए हमने? बीइंग 1200 शेयर्स री इशूड, हमने री इशू कर दिए। अब कंपनी के पास कितने ऐसे शेयर्स हैं जो री इशू नहीं हुए हैं? हमारे 300 शेयर्स अब भी बच गए, क्योंकि 1200 री इशू हो गए ना। अब हमें अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करना है? कैपिटल रिजर्व में जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। अब हमें यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट दे रखा है। तो देखें एक बार, अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ वर्किंग नोट में देखा था कि ये जो 6000 रुपये है ये तो शाम का था एडवांस, मतलब जो कंपनी ने फोरफीट कर दिया, और यहाँ राम ने सिर्फ 2 दिए थे एप्लीकेशन के, यानी 1000। 1400 रुपये किसके थे हमारे? मैंने ये 4 लिख दिया जिसमें 2 प्रीमियम का था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन के ही 2 रुपये आए थे। 1400 ये और 6000 ये, टोटल 7400, 7400 क्वेश्चन ने क्या किया था? फोरफीट किया था। अब क्वेश्चन है में क्या कहा है, जो ये री इशू हुए ना 1200, ये जो 1200 री इशू हुए हैं इनमें से शाम के क्या है? कंप्लीट हैं। तो शाम के कितने थे? 1000 शेयर तो शाम के थे, यानी जो शाम के शेयर्स थे 1000 शेयर्स, उनका 6000 पूरा फोरफीट का अमाउंट लेंगे, ठीक है। लेकिन अब कितने बच गए? 200 शेयर्स। इसका मतलब राम के यहाँ पर कितने लिए होंगे? 200 शेयर्स लिए होंगे। अब 200 शेयर्स, लेकिन यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना था? 1400 रुपये था। अब हम निकाल लेते हैं, 1400 फोरफीट का अमाउंट था, आउट ऑफ कितना था? आउट ऑफ 500 शेयर्स था, लेकिन कंपनी ने 200 ही री इशू किए हैं। तो कट रहा है, हाँ, 5 चौक 20, 14 चौके 56, 560 रुपये ही कंपनी ने क्या किए हैं? यूज़ किए हैं, ठीक है, क्योंकि 200 शेयर्स को रीइश्यू किया है। तो राम के 200 शेयर्स पर कितना अमाउंट? 560। टोटल कितना हो गया? 0 6 5 6, 6560 रुपये टोटल हो गया, जिसमें से 1200 हमने यूज़ कर लिए, 1200 हमने यूज़ कर लिए। तो 0 6 3 और कितना रह गया? 6 में से गया 4, तो 4000 5000 5 6 में से गया 5, 5360 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
ठीक है, 5,300। दोबारा देखो इस चीज़ को, मैंने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। देखो, जब हमने वो अमाउंट निकाला था कि जो कंपनी फॉरफिट कर रही है, नॉर्मली इसमें से टोटल करके निकाले, लेकिन हमने क्या देखा था, राम एक शेयर होल्डर था जिसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था। तो एप्लीकेशन पर तो 2 ही रुपये तो आए थे, ये थोड़ी ना आया था, ये तो प्रीमियम का था, यानी 2 रुपये के हिसाब से 1,000 तो इसके हो गए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा था कि 400 रुपये की वो पहले दो चुका है, जब क्योंकि उसको अलॉट कितने गए हैं और उसने अप्लाई कितने के लिए किया गया था। हम यहाँ देख चुके थे इस चीज़ को कि 600 के लिए उसने अलॉट किया था, अप्लाई किया था, 500 उसको अलॉट, 400 वो एडवांस दे चुका है। तो यह 400 ये, यानी टोटल 1,400 रुपये तो कंपनी इसके फॉरफिट कर सकती है। इसका बिल्कुल सिंपल था, 6 रुपये आ चुके हैं तो 6,000 इसके कंपनी ने फॉरफिट के होंगे। अब कंपनी ने री इशू किए ना, तो इसके तो 1,000 के 1,000 शेयर्स पूरे के पूरे री इशू हो गए, इसमें से सिर्फ 200 री इशू हुए हैं। तो अब ये जो 1,400 का अमाउंट है, 1,400 शेयर्स, ये तो सबका है ना, हमें तो सिर्फ 200 शेयर्स का अमाउंट चाहिए। तो 200 शेयर्स का कितना हो जाएगा, 14 चुके 56, 560 रुपये इसका हो जाएगा, और इनका था 6,000। टोटल फॉरफिट का अमाउंट तो कितना हो जाएगा हमारा, 6,560 रुपये, जिसमें से अभी हमने देखा जो 1,200 यूज़ किए थे, हमने कमी पड़ रही थी, उसके बाद हमारा कैपिटल रिजर्व में 5,360 हो जाएगा। अब हमें अगर क्वेश्चन पूछे, अगर हमें एक चीज़ और पूछ ले कि शेयर फॉरफिट का अमाउंट बताओ अब कितना बचा हुआ है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अब हमारा कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा। भाई हमने देखा कि 500 शेयर्स थे, इसमें से 200 को रीइश्यू किया है, तो इसका मतलब कंपनी के पास 300 शेयर्स अब भी क्या है, नोट इशूड है, अभी कंपनी के पास पड़े हुए हैं जो कंपनी ने फॉरफिट किए थे। लेकिन अब ये जो 1,400 अमाउंट है, इसमें से हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, 1,400 जो है इसमें से 300 शेयर्स का अमाउंट कितना था, तो 0, 5 6 30, 0, 6 चौक 24, 6 कम 6 7 8, 840 रुपये हमारे क्या पड़े हुए हैं, अब भी हमारे शेयर फॉरफिट में बचे हुए हैं। ठीक है, हो क्लियर हुआ होगा, दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को दोबारा देख लिए बेटा। थैंक यू सो मच।